इस वीडियो में हम लोग 9 क्लास का जो मैथ एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। साथ ही देखेंगे कि परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हम लोग एक दो चीज़ देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या, जो संख्या 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 से रहेगा पूर्ण संख्या। अब देखते हैं प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। संख्या, इसमें पूर्ण संख्या का बस 0 नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। मतलब 1, 2, 3 ये सब प्राकृत संख्या है। आगे देखते हैं पूर्णांक किसको बोलते हैं। इसमें सारा पूर्ण संख्या तो रहेगा ही, इसके साथ साथ माइनस वाला भी संख्या रहेगा। -1, -2, -3 ये सब रहेगा, इसको बोलेंगे पूर्णांक। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। बुक में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, वो संख्या है जो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट एक कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये चार चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या क्या है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं है। तो जब भी कोई भी संख्या रहता है और उसके नीचे अगर कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब उसके नीचे 1 है, मतलब हर में ऑटोमेटिकली 1 रहता है। तो अगर 0 है तो 0 के भी नीचे 1 है। यहाँ पे p हो गया 0 और q हो गया 1, मतलब 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। संख्या है, और इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे q हम लोग का 1 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है। इसके बीच में अगर 6 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, नीचे 1 है, और 4 को भी लिख सकते हैं 4/1। दोनों का हर अगर इक्वल है तो हम लोग जितना संख्या बोला है उससे 1 या 2 जितना भी अधिक करके हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ हम लोग चाहेंगे 6 संख्या बोला है तो 7/7 से कर देते हैं। यहाँ हम लोग 8 से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को 7 से अगर गुना करेंगे 7/7 से तो यहाँ निकल जाएगा हम लोग का 6 परिमेय संख्या आराम से। तो इसके भी नीचे ऊपर कर देते हैं, 7/7 से गुना हो जाता है 7 या 21/7, और यहाँ पे हो जाता है 7×4 = 28/7। अब इसके बीच में हम लोग आराम से लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्या, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः 3 तथा 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या बराबर, लिखते हैं 21 है ना, 21/7, इससे ज़्यादा होना चाहिए 28/7 से कम। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 6 हुआ कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 परिमेय संख्या आराम से लिख लिए। तो ऐसे ही बनाना है, जब भी परिमेय संख्या बीच वाला पूछे कि इसके और इसके बीच में कितना होगा, तो पहले हम लोग को हर देखना है कि हर समान है कि नहीं। अगर हर समान नहीं होगा तो हम लोग को हर समान कर लेना है। उदाहरण में मिल जाएगा, हर समान नहीं होगा उसको कैसे, उसका क्वेश्चन। तो उसको बनाने के लिए, हर समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और उससे ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो हर समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तीसरा नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 और 4/5। हर देखिए दोनों का समान है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/5 गुना कितना संख्या पूछा है 5, तो हम लोग 5 से ज़्यादा से गुना कर देते हैं, तो 6/6 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इसमें भी सेम करते हैं, 6/6 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा 6 × 18/30 और यहाँ हो जाएगा 24/30। आराम से लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 परिमेय संख्या आराम से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा का पहला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथा क्या बोल रहा है। नीचे दी गई कथन सत्य है अथवा सत्य, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या हम लोग का क्या क्या था, 1 से स्टार्ट होता था, और पूर्ण संख्या 0 से। तो हाँ, प्रत्येक जो प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या का खाता में आता है ना, तो बोल सकते हैं कि हाँ सत्य है, क्योंकि शून्य को छोड़ के सभी प्राकृत संख्या, शून्य को छोड़ के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है और पूर्णांक में -1 -2 भी आता है। तो प्रत्येक पूर्णांक मतलब -1 -2 भी तो पूर्णांक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो असत्य। रीज़न डाल दीजिएगा, क्योंकि -1 -2 ये पूर्णांक तो हैं पर पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, तीसरा, जो कि आखिरी है ये एक्सरसाइज का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो अगर हम लोग 3/4 लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग का परिमेय संख्या तो है बट पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ भी असत्य हो जाएगा। सत्य कैसे लिखाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, असत्य। ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या 3/4 है बट ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 ये सब है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।